हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट बायो का लाइफ प्रोसेस। देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? आखिर लाइफ प्रोसेस कहते किसको हैं? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाई लिविंग बीइंग टू सस्टेन देमसेल्व्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो बेसिक फंक्शन, जो बेसिक काम करते हैं कोई भी लिविंग बीइंग और सस्टेन करते हैं खुद से, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब देखेंगे कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड डेड, कि हम जिंदा और मुर्दा किसको कहेंगे। कह रहा है कि इफ सी, अगर हम देखते हैं डॉग को रनिंग करते हुए, काऊ को चीविंग करते हुए, मैन को शाउटिंग करते हुए, बॉयज को जंपिंग करते हुए, तो हम समझ जाते हैं कि ये जिंदा है, क्योंकि जो भी चीज़ मरी होती है वो तो रेस्ट में होती है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ ग्रोथ भी करेगी, मूवमेंट भी होगा, न्यूट्रिएशन भी करेगा और रिस्पॉन्ड भी करेगा, रिस्पायरेशन भी करेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, एक्सेट्रा, ऑल प्रोसेस रनिंग। ये सब प्रोसेस उसके बॉडी में चलेगी अगर वो कोई चीज़ जिंदा है तो। अब देखेंगे कि न्यूट्रिएशन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिएशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन माउथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएशन। जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएशन कहते हैं, और वो माउथ से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाती है। अब देखेंगे न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड फाइबर। ये सब हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब देखेंगे कि न्यूट्रिएशन कितने टाइप के होते हैं। न्यूट्रिएशन आर टू टाइप, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। ऑटो का मतलब होता है खुद से, वो चीज़ जो अपना, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन उसको कहते हैं जो डिपेंड होते हैं दूसरे पे। अब समझेंगे ऑटोट्रॉफ के बारे में डिटेल में। ऑटो की मीनिंग होती है खुद से, ऑटो का मतलब होता है खुद से। ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिएशन। विच ऑर्गेनिज्म मेकिंग ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा प्लांट। अब देखेंगे ऑटोट्रॉफिक कितने टाइप के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक हमारा दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, एक होता है हमारा कीमोसिंथेसिस। अब देखेंगे डिटेल में कि फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ होती है। फोटोसिंथेसिस तो हम लोग अपने लाइफ में बहुत सुनते हैं। फोटो का मतलब होता है कि सन की लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। कह रहा है कि दोज ऑर्गेनिज्म मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट के हेल्प से खाना बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट। प्लांट अपना खाना बनाता है लीफ और स्टेम में। अब देखेंगे कीमोसिंथेसिस क्या होता है। कीमो का मतलब होता है केमिकल, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। दोज ऑर्गेनिज्म मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल इज कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। कह रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना केमिकल के हेल्प से बनाती है उसको क्या कहते हैं? कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस की ये सबसे इजी डिफिनेशन है लर्न करने के लिए। इसका एग्जांपल हो जाएगा सल्फर बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना। ये क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, नीट सब में लगता है ये। इसका होता है हमारा 6CO2 + 12H2O, और क्लोरोफिल और सनलाइट के हेल्प से बनता है हमारा ग्लूकोज, जिसका होता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अब देखेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन कितने तरह के होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा हमारा होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब हो जाएगा विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन कॉम्प्लेक्स सॉलिड और लिक्विड फूड। उसको क्या कहते हैं हम? होलोजोइक। जो भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है, चाहे वो सॉलिड हुआ चाहे लिक्विड हुआ, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है हमारी एक पाथवे चलती है, पहले हम खाते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब, फिर यूज, फिर थ्रो वेस्ट।
एग्जाम्पल हो जाएगा हम ह्यूमन, डॉग्स, कैट एटेथरा। अब देखेंगे कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएशन क्या होती है। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड और डिकेइंग, सड़े गले। विच एन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक। जो भी ऑर्गेनिज्म खाते हैं सड़े और गले ऑर्गेनिक मैटर को, उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएशन। एग्जाम्पल हो जाएगा फंजाई, मशरूम। अब देखेंगे कि पैरासिटिक न्यूट्रिएशन क्या होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिएशन, दोज ऑर्गेनिज्म लाइफ ऑन और इनसाइड अनदर बॉडी, चाहे उसको कहते हैं होस्ट। कह रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म चाहे वो किसी बॉडी के ऊपर या किसी बॉडी के अंदर रह के उसको जो है अपना खाना बनाता है, उसको क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिएशन। एग्जाम्पल हो जाएगा लाइस, लीच। अब देखेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिएशन क्या होता है। सिम्बायोटिक, विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइव टूगेदर एंड हेल्प ईच अदर। जो भी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह के हेल्प करते हैं एक दूसरे की, उसको क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिएशन। अब हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। सुनते तो आए हम बहुत बार बार क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, कलर। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड है जो हेल्प करती है ऑर्गेनिक फूड बनाने में। अब देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई। एवरी प्लांट ड्यू टू ग्रीन, एवरी प्लांट जो ग्रीन है हमारे किसके वजह से है? वो क्लोरोफिल के ही वजह से ग्रीन है। क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट, सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल सनलाइट के एनर्जी को पकड़ता है, उसको कहते हैं सोलर एनर्जी, और वो कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। अब देखेंगे कैरोटीनॉइड्स क्या होता है। कैरोटीनॉइड्स आर लिपिड। कैरोटीनॉइड्स एक लिपिड होती है। कैरोटीनॉइड्स का एग्जांपल हो जाए कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल। अब देखेंगे रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा ऑर्गेनिज्म, कच्चा मटेरियल क्या उसका? ये हो जाएगा CO2, वाटर, लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। ये कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, लाइट की एनर्जी से, लाइट की एनर्जी मतलब सनलाइट की एनर्जी से, और क्लोरोफिल के मिल से, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल से मिल के बनता है। अब देखेंगे कि ये स्टोर कैसे करते हैं। जो प्लांट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में करता है, जो एनिमल होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा इज ए स्मॉल पोर विच इज ओपन एंड क्लोज पोर। स्टोमेटा एक छोटा छेद होता है जो छोटे छेद को ओपन करता है और क्लोज करता है। ओपन स्टोमेटा का डायग्राम हमारा ये होता है और क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम ये होता है। अब देखेंगे कि स्टोमेटा का रोल क्या है। रोल ऑफ स्टोमेटा का जो रोल है हमारा, वो गैस को एक्सचेंज करता है और ट्रांसपीरेशन करता है। न्यूट्रिएशन इन अमेबा जो होता है हमारा, वो एक होलोजोइक न्यूट्रिएशन है और वो ओमनीओरस है। होलोजोइक का मतलब हो जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स फूड लेता है सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में, और वो खाता है, डाइजेस्ट करता है, यूज़ करता है, फिर थ्रो करता है। ओमनीओरस का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो मतलब कि फ्लैश भी खाते हैं और ग्रीन चीज़ भी खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ओमनीओरस। अब देखेंगे अमीबा पहले इंजेशन करता है बाई सूडोफोडिया विद द हेल्प ऑफ, फिर डाइजेशन ऑफ फूड, फिर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, फिर क्या करता है? इजेशन कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड को, मूव टू सरफेस ऑफ सेल, और वो अपने सरफेस ऑफ सेल से ही मूव करता है। अब देखेंगे कि न्यूट्रिएशन इन पैरामेशियम हमारा जो होता है वो शेप में स्लीपर लाइक चप्पल की तरह होता है और कॉन्टेन मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सीलिया ऑन इट्स सरफेस। सीलिया जो होता है वो फूड मटेरियल को पुश करता है ओरल ग्रुप में। फूड गेट डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल
एंड एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म। फूड जो होता है हमारा वो डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में और एब्जॉर्ब होता है साइटोप्लाज्म में। कह रहा है कि अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं बाय पोर। देखेंगे अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन में हमारे अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। इन ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज इन ए स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन में यूटिलाइज होते हैं वो स्पेशलाइजेशन होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हर चीज़ का अलग अलग सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नेचर ने हमें हर चीज़ का सिस्टम दिया है। अब देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हो जाएगा तुम्हारा माउथ फर्स्ट पे आता है, फिर टीथ जो होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है, वो चबाने में हेल्प करता है। टंग, जबान जो होती है हमारी, टंग जो होती है वो टेस्टिंग फूड, मतलब फूड का टेस्ट एनालिसिस करने में हेल्प करती है हमें। और हमारे माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो सलाइवा होता है जो सलाइवरी अमाइलेज निकालता है। अब देखेंगे यूसोफेगस क्या होता है। यूसोफेगस पेरिस्टाल्टिक होता है, मूवमेंट होता है। अब फिर थर्ड पे आएगा हमारा स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब देखेंगे गैस्ट्रिक जूस कितने तरह के होते हैं। गैस्ट्रिक जूस हमारा होता है पेप्सिन जो प्रोटीन डाइजेशन करता है, और HCl जो एसिडिक pH होता है, और म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अगर इसको याद करना चाहें तो इसकी ट्रिक हो जाएगी PM है, P से हो जाएगा पेप्सिन, M से हो जाएगा म्यूकस, H से हो जाएगा HCl। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है पहले लीवर में। लीवर क्या करता है, बिग जूस निकालता है, जैसे कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड अल्कलाइन फूड। फिर ये हो जाएगा पैंक्रियाज जो होता है हमारा सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। अब समझेंगे कि पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है। पैंक्रियाटिक जूस में हो जाएगा हमारा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, लाइपेज जो होता है हमारा वो डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट को। स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा इंटेस्टाइनल जूस। फाइनल डाइजेशन हमारा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। विली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है फूड का। अब देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारा वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा जाता है फूड पार्टिकल रेक्टम में, फिर एनस में। अब देखेंगे कि विली क्या होता है। विलाई हमारा होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लार्ज सरफेस एरिया, ब्लड वेसल्स। अब कुछ जानेंगे अपने डेंटल के बारे में, अपने दांतों के बारे में। डेंटल कैरीज जिसको कहते हैं टूथ डीके। इनेमल जो होता है हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्राउन ऑफ टीथ, वो टूथ को जो होता है कवर किया होता है उसको हम कहते हैं इनेमल। अब देखेंगे डेंटल कैरीज क्या होता है। डेंटल कैरीज इज द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ डेंटल टिश्यू। जो भी डेंटल टिश्यू पे डिजीज होती है उसी को हम कहते हैं डेंटल कैरीज। अब देखेंगे कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। फर्स्ट हो जाएगा हमारा इट इज कॉज बाय एसिडोजेनिक, ये पहली चीज़ तो होता है हमारा एसिडोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ माउथ का, और इसमें होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अब सिम्टम क्या होता है। डेंटल कैरीज इज ए कैरेक्टराइज बाई ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन ड्यू टू डिकल्सिफिकेशन। कह रहा है कि जो हमारा दांत होता है वो धीरे धीरे, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है और वो धीरे धीरे सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल को और डेंटाइन को डिकल्सिफिकेशन करने लगता है। मतलब कि उसका जो कैल्शियम होता है उसको तोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, डिकल्सिफिकेशन। अब हम अपने दांतों के बारे में पढ़ लिए, इसका सिम्टम जान लिए, ये होता क्या ये भी पढ़ लिए। अब देखेंगे कि इससे बचना कैसे, प्रिवेंशन क्या है इसका। सबसे फर्स्ट चीज़ कि अवॉइड शुगर रिच ईटेबल, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए। विगोरस चीविंग ऑफ फाइबरस फूड्स, फाइबर वाली चीज़ें हमें खूब अच्छे से चबा के खाना चाहिए ताकि जो उसका फाइबर रहे दांतों के बीच में जाके फंसे नहीं। थर्ड हो जाएगा हमारा क्लियरिंग ऑफ फूड पार्टिकल फ्रॉम बिटवीन द टीथ बाई डेंटल फॉस। कह रहा है कि हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए जो दांत के बीच में फंसा रहता है बाई डेंटल फॉस से। अब देखेंगे कि रिस्पायरेशन क्या होता है।
रिस्पायरेशन एक प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी में और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चलती है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और उससे हम एनर्जी मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। अब देखेंगे ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जब भी हम एयर को अपने बॉडी में इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। अब देखेंगे कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में फ़र्क क्या है। ब्रीदिंग, फर्स्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन लंग्स। ब्रीथिंग हमारी सिर्फ और सिर्फ लंग्स में चलती है, और जो रिस्पायरेशन होती है इट टेक्स प्लेस इन ऑल सेल, और ये हर सेल में चलती है। ब्रीदिंग की सेकंड पॉइंट हो जाएगी, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग हमारी फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन रिस्पायरेशन जो हमारी है वो केमिकल प्रोसेस है। बिना केमिकल के तो ये चल ही नहीं सकती। फिर देखेंगे कि एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस, इसमें एनर्जी निकलती नहीं है। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसमें एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में। रिस्पायरेशन आर टू टाइप, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब देखेंगे इनके बारे में। फ्रीक्वेंसी, इट इज अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिस्पायरेशन। जो एरोबिक होता है हमारा, ये बहुत कॉमन मेथड होता है, और एनारोबिक जो होता है हमारा, इट इज़ रेयर, ये बहुत कम दिखता है। और ऑक्सीजन टेक्स प्लेस ऑफ प्रेजेंस ऑक्सीजन। एरोबिक प्रोसेस जो हमारी चलती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलती है, और एनारोबिक प्रोसेस जो होती है हमारी वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चलती है। अब देखेंगे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन गोज थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म लाइफ। और एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है हमारी वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में लाइफ तक चलती है, और एनारोबिक जो होती है हमारी, इट अकर फॉर ए शॉर्टर पीरियड। एनारोबिक हमारी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही चलती है। एनर्जी लाइब्रेटेड इज 680 kcal, और एनर्जी जो इसमें लाइब्रेट करता है वो 686 kcal निकालता है, और एनर्जी जो इसमें निकालता है उसके कंपेयर में ये कम होती है 56 kcal। अब देखेंगे साइट, कंप्लीटेड इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक होता है वो किस में कंप्लीट होती है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये क्या होता है? ये हमारी चलती है, इट टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में चलती है। टॉक्सिसिटी, द प्रोसेस डज नॉट कॉज एनी हार्म टू प्लांट। जो हमारी एरोबिक होती है वो किसी भी प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, और इट इज़ ए टॉक्सिक प्लांट। और ये जो होता है हमारा एनारोबिक, ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है। अब देखेंगे एरोबिक रिएक्शन, प्रेजेंस इज इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 kcal। एनारोबिक रिएक्शन ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, C6H12O6 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 56 kcal। अब कुछ एनारोबिक रिएक्शन है, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज से ईस्ट के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल बनता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी। सेकंड हो जाएगा ये ग्लूकोज C6H12O6 से बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से के हेल्प से 2C3H6O3 प्लस एनर्जी निकालता है। अब देखेंगे C6H12O6 के हेल्प से क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटाइरियम C4H8O2 प्लस 2H2 प्लस 2CO2 निकालता है, और ये C4H8O2 जो होता है हमारा ब्यूटाइरिक एसिड होता है। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में से ग्लूकोज से पहले साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट बनता है, एनर्जी निकालता है वो। विदाउट ऑक्सीजन इन ईस्ट इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनाता है, और विदाउट ऑक्सीजन इन मसल्स में क्या करता है कि लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी इसमें थाई में हमें बहुत वो दर्द होने लगती है, मतलब कि रुक जाते हैं, क्लैम्प होने लगता है।
प्लस एनर्जी। अब देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये, और CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकलता है। अब देखेंगे कि एरोबिक रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज से नो O2 रिक्वायर और पायरुविक एसिड बनाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर 38 ATP। अब आ जाएंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो शुगर से फैट में तोड़ती है, उसको क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ये भी इन साइटोप्लाज्म में चलती है और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, नो O2 रिक्वायर्ड इन साइटोप्लाज्म, नो O2 रिक्वायर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्लस 2 ATP। कैरेक्टर्स अब देखेंगे फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में। साइट जो होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की, इट टेक्स पार्ट इन ग्रीन सेल ऑफ प्लांट, ये सिर्फ हमारे ग्रीन प्लांट में ही चलती है। और रिस्पायरेशन जो होता है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग बींग, ये सभी लिविंग बींग में चलती है, चाहे वो प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, ह्यूमन हुआ। टाइम, फोटोसिंथेसिस जो होती है हमारी, इट अकर ड्यूरिंग डे टाइम में होता है, और रिस्पायरेशन जो होता है हमारा वो थ्रू आउट लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में होता है। और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बच रहा है, जैसे कि रिस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन, बाकी जितना बच रहा है हमारा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और बने रहिए हमारे वीडियो देखने के लिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें इस एजुकेशनल चैनल के लिए। और ऐसे ही हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए